भारतीय जनता पार्टी ये लगातार आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ का घोटाला किया। नई शराब नीति के माध्यम से 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। तो साक्ष्य देने में पूर्णतः सीबीआई और ईडी फेल हो जाती है। लगातार आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की और कीचड़ उछालने का काम कर रही है। उन्होंने माफी मांगा और बोला कि गलती से हम राहुल सिंह की जगह आपका नाम हमने लिख दिया। नीरव मोदी के नाम की जगह नरेंद्र मोदी भी लिख सकते हैं। देखिए, ये चुनाव आयोग का बहुत बड़ा फेलियर है। स्वयं अरविंद केजरीवाल जी इस धरने प्रदर्शन में शामिल हुए, पहलवानों के खिलाफ हो गए हैं और उनको गलत साबित करने पे तुल गए हैं। प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि वो गुंडे, वो बदमाश, वो माफिया। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है और उसी शराब घोटाले को लेकर आज उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव दिनेश सिंह जी। दिनेश सिंह जी, क्या मामला है और इस घोटाले को लेकर आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मतलब है? देखिए, विगत एक वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ये लगातार आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने नई शराब नीति के माध्यम से 100 करोड़ का घोटाला किया। आम आदमी पार्टी ने पहले भी स्पष्ट किया था और लगातार हर कार्यक्रम में और प्रेस वार्ता के माध्यम से स्पष्ट करते आई है, ऐसी कोई घोटाला नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की दिमागी उपज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी के कामों को रोका जाए और जो ईमानदार जो छवि है उसको प्रभावित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों के आधार पर सीबीआई और ईडी ने 2 आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पर, और ये लगाया कि नई शराब नीति के माध्यम से 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरा आरोप ये लगाया कि जो 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है उसको गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया है, और इसके आधार पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा जी को 2 लोगों को आरोपी बनाया गया। जब ये बात कोर्ट में आती है, साक्ष्य देने की बात आती है, तो साक्ष्य देने में पूर्णतः सीबीआई और ईडी फेल हो जाती है, और 6 मई को राहुल एवेन्यू कोर्ट ने दोनों आरोपियों को, जो कि सीबीआई और ईडी ने बनाया था, उसको बेल दे देती हैं। तो जो हमने शुरुआत में कहा था कि कोई भी घोटाला हुआ ही नहीं, नई शराब नीति के नाम पे जो भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूर्णतः बेबुनियाद है। और जो ईडी और सीबीआई है, जो भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है, जो नागपुर से संचालित होती है, जिसकी चार्जशीट पीएमओ से होके आती है, फाइनल होके आती है, लगातार आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की और कीचड़ उछालने का काम कर रही है। सरकार ने आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेता जेल में हैं और अभी ईडी ने संजय सिंह को नोटिस भेजा था, ठीक है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इसको लेकर के सांसद संजय सिंह जी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा और एक नोटिस भेजा कि किस आधार पे आपने मेरा नाम चार्जशीट में दायर किया। घबरा करके उन्होंने माफ़ी मांगा और बोला कि गलती से हम राहुल सिंह की जगह आपका नाम हमने लिख दिया। मैं आपके माध्यम से देश की जनता से और देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर राहुल सिंह के नाम पर आप संजय सिंह बाय मिस्टेक लिख सकते हैं, तो नीरव मोदी के नाम की जगह नरेंद्र मोदी भी लिख सकते हैं। तो जो इनको फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है नागपुर से संचालित होता है, और जो इनकी फाइलें हैं वो पीएमओ से होके आती हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उन तमाम नेताओं को परेशान करने का काम करती है जो आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करती है, और जो पानी की बात, बिजली की बात, स्कूल की बात, अस्पताल की बात, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल की बात और बसों में मुफ्त यात्रा की बात महिलाओं को लेकर आती है, उससे ये परेशान है। और इसी परेशानी इसमें आ करके ये ऐसे ऊल जुलूल काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो हमारे शीर्ष नेता हैं, जो जेल में इनकी साजिश के तहत फंसाए गए हैं, जेल के अंदर हैं, उनको आज़ादी मिलेगी, और तमाम जो आरोप है वो जनता भी जानती है बेबुनियाद है, और कोर्ट भी हमको बाइज्जत बरी करेगी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव में कई पार्टियों ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, कि मतलब कि लोगों के नाम काट दिए गए हैं और वोटर लिस्ट में उनके नाम गायब हैं। तो इस पे आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए, ये चुनाव आयोग का बहुत बड़ा फेलियर है।
क्योंकि जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थान हैं इस समय सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि चुनाव आयोग अपना परफेक्ट 100% नहीं दे पा रहा है। वोट परसेंटेज बहुत बड़ा मामला है। लोकसभा की अलग मतदाता सूची होती है, विधानसभा की अलग मतदाता सूची होती है, निकाय चुनाव की अलग मतदाता सूची होती है। जो व्यक्ति लोकसभा में वोट करता है वो विधानसभा में नाम कट जाता है, तो विधानसभा में वोट करता है वो निकाय चुनाव में उसका नाम कट जाता है। तो निकाय चुनाव की जो प्रथम चरण में जो 37 जिलों में चुनाव हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठ गया है कि ऐसा चुनाव आयोग किस काम का जो 50%, 60%, 70% भी वोटिंग नहीं करा पा रहा है। तो चिंता की विषय है, और मैं चाहूँगा कि सरकारें, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट में हो, विचार करें। जो रिफॉर्म करने की ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन को, वो रिफॉर्म करें, क्योंकि देश का लोकतंत्र तभी जीवित रह पाएगा जब इस लोकतंत्र में रहने वाले लोग अपना मत कर पाएंगे। दिनेश जी, लास्ट क्वेश्चन है कि आज की डेट पर जंतर मंतर पर देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, और जिसके खिलाफ FIR हुआ है अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पे आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने शुरुआत से ही इस प्रदर्शन का समर्थन किया। हमारे दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी मारलेना जी, दिल्ली के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता, स्वयं अरविंद केजरीवाल जी इस धरने प्रदर्शन में शामिल हुए। अभी 2 दिन पहले आपने देखा किस तरीके से सोमनाथ भारती जी ने पहलवानों के कहने पे वहाँ पे चारपाई वगैरह व्यवस्था करने का प्रयास किया, तो उसको लेकर भी रातों रात हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, कुछ को जेल में डाल दिया गया। तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पे पहलवानों के साथ है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, किसी व्यक्ति पर देश का सम्मान बढ़ाने वाले पहलवानों ने आरोप लगाया है, और छोटा मोटा आरोप नहीं है, वो यौन शोषण का आरोप है। जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता पहलवानों के खिलाफ हो गए हैं और उनको गलत साबित करने पे तुल गए हैं। तो ये देश देख रहा है, देश समझ रहा है, और आने वाले दिनों में इनको सबक जनता ज़रूर सिखाएगी। हरियाणा से, पंजाब से तमाम किसान नेता भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले भी समर्थन किया है। जो मदद पहलवान आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार से चाहती हम लगातार कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि देश की बेटियां ही हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि वो गुंडे, वो बदमाश, वो माफिया, वो बाहुबली नेता जो चंद वोट के लिए आपकी मदद करते हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन उदय के साथ राजेश यादव, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।